हेलो गाइस, वेलकम टू अभी क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे क्लॉक, घड़ी। रीजनिंग का चैप्टर देख रहे थे क्लॉक। ओके, तो क्लॉक में हम लोग देखे थे क्या क्या। एक मिनट, यहाँ देखिए, क्लॉक, घड़ी। घड़ी में जो बेसिक जो फाउंडेशंस, यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, है ना, वो हम लोग बेसिक देख लिए थे। बेसिक जो स्टार्ट था, बेसिक इसका स्ट्रक्चर जो था, ट्रिक था इसमें, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी, है ना। आपको बता दिया गया था घड़ी की जो है सुई है, ठीक है, घड़ी की सुई है ना। जैसे आपका घंटे का, ये आपका घंटा का हुआ और ये आपका मिनट का हुआ, ठीक है। तो घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो बात किए थे घंटे का, ठीक है, घंटे की सुई। फिर नेक्स्ट बात किए थे मिनट की सुई, मिनट की सुई हुई थी। फिर बात हुई थी सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। तो बात की थी सेकेंड की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मिनट की सुई कितना का बनाएगा, घंटे का सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर इसको आप मिस कर दिए, ठीक है, तो आप बहुत बेसिक चीज़ को मिस कर दिए हैं, अगर आप देखे नहीं है ना। तो क्लॉक का जो इसका जो पार्ट वन है, पार्ट वन अगर आप देखे नहीं है तो पार्ट वन को आप देख लीजिए, तभी पार्ट टू देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक का, ये आपका पार्ट टू होगा, ठीक है, ये आपका पार्ट टू होगा, है ना। इससे पहले पार्ट वन हो गया है, जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है, ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, आपका बेसिक आपका कौन है, पार्ट वन है, ठीक है। तो पार्ट वन को जो अगर आप स्किप किए हुए हैं, अगर छूट गया आपसे, तो उसको जरूर से आप देखिए। ओके, तो चलिए देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। पार्ट टू में हम लोग बात यहाँ कहाँ से करेंगे, आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बात हुई थी आपसे कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, घड़ी में 3 महत्वपूर्ण केस होती है, ठीक है। 3 केस की बात करेंगे, घड़ी में 3 महत्वपूर्ण केस होती हैं, है ना। उस केस को स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। और स्टार्ट करने से पहले, है ना, अगर हमारे वीडियो पर फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑल पे नोटिफिकेशन करेंगे आप, ठीक है, ऑल पे करेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सब मिलेंगे। ओके, और अभी तक अगर लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लें और दोस्तों में ज़रूर से भी शेयर करें। ओके, चलिए, तो ये जो हमारा सीरीज़ जो चल रहा है हमारा क्लॉक का, है ना, घड़ी का चल रहा है, इसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन का जो एमसीक्यू है, कोडिंग डिकोडिंग का एमसीक्यू है, ये आपका आरआरबी एएलपी, ओके, ध्यान देंगे, आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, है ना। बेसिकली जितना आरआरबी एएलपी रेलवे के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप देखे नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर में बताए थे पिछले क्लास में कि जब घंटे और मिनट की यहाँ पे कोण निकालने की बात होती है ना, जब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अगर कोण निकालना है, उसके लिए क्या था, है ना, उसके लिए जो ट्रिक था क्या था, 30h-11/2m, ठीक है। इस पर पुट करेंगे तो आपका कोण जो है, एंगल है, वो आपका निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू, है, थीटा वैल्यू इससे आपका निकल जाएगा। ओके, ये हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, है ना। और घंटे की सुई, है ना, मिनट की सुई कितना का एंगल बनाता है ना, सारे हम लोग बात कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें 3 केस बात करेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण केस कौन कौन सी हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे घड़ी की 3 महत्वपूर्ण केस, 3 महत्वपूर्ण केस लिखेंगे। चलिए, पहला यहाँ देखिए 3 केस हैं, ठीक है। पहला केस यहाँ है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ओके, और यहाँ पे केस नंबर 3, केस 3। चलिए यहाँ बात करेंगे घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई की रिस्पेक्ट में बात होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बनाते हैं, है ना, पहला लिखिए, जब कंडीशन यहाँ देखेंगे, जब घड़ी में घंटे और मिनट की सुई, इसको नोट कीजिएगा, जब वो घड़ी में घंटे को ऐसे लिखते हैं आवर या फिर घंटा लिखते हैं, ठीक है। जब घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे पर
क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, ओवरलैप करे। ठीक है, ध्यान देखिए इस बात को। जब घड़ी का जो घड़ी है, देखिए घड़ी है, ये रहा घड़ी, तो घड़ी में क्या होगा, यहाँ पे ए है आपका मिनट का सुई, ठीक है, और ये आप यहाँ इसी पे है आपका घंटे का सुई। ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या हुआ, ओवरलैप हुआ, एक दूसरे के ऊपर होगा। ठीक है, इस कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा केस जो बात करेंगे हम लोग, है ना, केस है ना, कि जब घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, है ना, जब यहाँ पे लिखते हैं, जब घंटे एंड मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने। ठीक है, अब इसको डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इसका 3 केस नोट कर रहे हैं। अगला केस बात करेंगे जब घंटे और मिनट के सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, जब ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको करते हैं। जब घंटे एंड मिनट की सुई, है ना, जब घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण बनाती हो, कोण बनाती हो। ठीक है, तो चलिए धीरे, इसमें 3 केस हुए, है ना। पहला केस हुआ कि जब घड़ी में घंटे और मिनट के सुई के बीच, है ना, 0 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, है ना। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि घड़ी पे एक दूसरे पे ओवरलैप है, यहाँ समझिएगा। ए बनाया घड़ी, ठीक है, यहाँ घड़ी बनाया, तो यहाँ देखिए ये रहा 12, 6, 3, ठीक है, ये रहा। अब मान लीजिए यह 1, 2, फिर यहाँ एक टाइमिंग नोट करते हैं। ओके, चलिए अब अगर इसको बनाते हैं तो यहाँ आपका है 1 बजाना, 1 बजा, है ना। अब ये आपका रहा मिनट के सुई, ये रहा आपका मिनट के सुई, और यहीं पे आपका है घंटे का सुई, इसी के ऊपर यहीं पे। तो एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप है। क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप है, एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप है। इस कंडीशन में क्या आपका थीटा का जो वैल्यू होगा, कोण यहाँ पे बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। अगला कंडीशन की बात करते हैं। अगला दूसरा कंडीशन जब देखेंगे, जब घंटे और मिनट के सुई के बीच में आमने सामने एक दूसरे के होंगे, है ना। देखिए ये रहा आपका घड़ी, यहाँ हुआ। अब ये घड़ी बना दी, यहाँ पे ये घड़ी आपका यहाँ रहा। ठीक है, अब जैसे बजाते हैं, यहाँ पे आपका इधर करते हैं मिनट के सुई, ये रहा आपका मिनट का, ये आपका घंटे का, और ये आपका मिनट का है। ठीक है, ये आपका मिनट का है। इस केस में आप ध्यान देंगे, है ना, तो क्या हुआ, आमने सामने दूसरे का हुआ। ये क्या हुआ, घंटे और मिनट का सुई क्या है, आमने सामने, एक दूसरे के अपोजिट, कहने का मतलब। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका जो थीटा वैल्यू होगा, एंगल कितना होगा, 180 का होगा। कितना है, 180 का यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका थीटा वैल्यू क्या हो गया, 180 का। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा केस आता है, जब यहाँ पे घड़ी रहा, है ना, जब यहाँ घड़ी है, ये रहा आपका घड़ी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ ये रहा घंटे का और ये रहा मिनट का। ठीक है, ऐसा रहा, है ना। इस केस में आपका जो एंगल यहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा का वैल्यू कितना रहा है, थीटा का वैल्यू आपका बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 केस हुआ। ठीक है, इस तरह से अगर बात करेंगे, है ना, तो आपका 3 केस हुआ। ठीक है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे कि ऐसी स्थिति जो यहाँ पे जब कब होगी, है ना, ऐसी स्थिति आपका 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार। ठीक है, और 12 घंटे में H4 घंटा है। ठीक है, तो 12 घंटा में यहाँ 11 बार। ठीक है, 11 बार आएगा, है ना। 12 घंटा में 12 बार नहीं होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करेंगे 24 घंटे में। ठीक है, तो 24 घंटे में ऐसी स्थिति जो आएंगी, है ना, आपका कितना बार आएगा, तो यहाँ पे 22 बार आएगा। ठीक है, इसको नोट कर कीजिए। ठीक है, ऐसी स्थिति जो है 1 घंटे में एक बार, ऐसी स्थिति जो है आपका एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है, तो 1 घंटा में एक बार ऐसी स्थिति बनेगा।
12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार ऐसा स्थिति बनेगा, है ना। ऐसे जो स्थिति बन रही है वो कितनी बार बनेगी, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, है ना। यहाँ पे ऊपर नोट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है ना, तो इसको यहाँ नोट करते हैं। रुकिए, इसको घड़ी मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटाते हैं और यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसी स्थिति जो बनेगा 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में जो स्थिति बनेगा, ऐसा स्थिति, है ना, एक दूसरे पर ओवरलैप होगा। जैसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप यहाँ हो रहा था, मिनट का है, 1 घंटा का है, मिनट और घंटा के यहाँ पे सुनिए एक दूसरे पर ओवरलैप। तो ऐसी स्थिति जो है 1 घंटे में एक बार हो गया। वहीं बात करते हैं अगर 12 घंटा, ठीक है, तो 12 घंटा में 12 आवर में 12 बार नहीं होगा बल्कि 11 बार होगा, एक बार कम होगा, 11 बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना बार होगा, तो 22 बार होगा। ऐसा स्थिति 22 बार उत्पन्न होगा, ठीक है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि यहाँ पूछेगा कि घंटे के जो होता है सुई, है ना, 1 घंटे में कितनी बार, है ना, एक दूसरे पर ओवरलैप होगा, तो 1 बार। इसको आप रट लेंगे, ठीक है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है घंटे और मिनट की सुई। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें। जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से क्या होगा, आमने सामने होंगी, है ना। तो आमने सामने होंगी तो इस कंडीशन में जो स्थिति उत्पन्न होगी, इसकी ऐसी स्थिति जो आएगी, है ना, कितनी बार आएगी, है ना। ऐसी स्थिति की बात करते हैं कि कितनी बार आएगी, है ना। तो 1 घंटे में, 1 आवर में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात को, 1 घंटे में 1 बार, है ना। तो 12 घंटे में 11 बार। और 24 घंटे की बात करते हैं, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। ये स्थिति उत्पन्न होंगी, ठीक है। घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे के ऊपर जो होगा, है ना, एक दूसरे के मतलब आमने सामने होगा, वो कितना, 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। इस तरह से ये होगा, ठीक है। अगर आप वही बात करेंगे हम लोग कि जब घड़ी की सुई जो आपस में समकोण बनाएगी, 90 डिग्री कब बनाएगी, है ना, केस 3 में, ठीक है। केस 3 में बात करते हैं, ठीक है। तो केस 3 में क्या होगा कि आपस में जो यहाँ पे कोण बनाएगा, समकोण, है ना, वो 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार। चलिए, नेक्स्ट केस जो हमारा है केस 3 है ना। यहाँ पे समकोण की बात करेंगे, है ना, समकोण, ओके। यहाँ पे समकोण, तो यहाँ पे समकोण बनाने के बाद क्या है, यहाँ पे थीटा वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति जो उत्पन्न होगी, ऐसा स्थिति उत्पन्न होगी, तो 1 घंटे में, 1 आवर में 2 बार, ध्यान देंगे इस बात को। ऐसा स्थिति जो उत्पन्न होगा तो 1 घंटे में आपका 2 बार होगा, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितना बार होगा, यहाँ पे 12 घंटे में आपका 22 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में आपका 44 बार, कितना होगा, 44 बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न होंगी, ठीक है। ध्यान देंगे, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 जो है इसको फुल डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए ध्यान देंगे, घड़ी में 3 महत्वपूर्ण केस बन रही हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या हो रहा है कि आपस में घंटे और मिनट की सुई है, एक दूसरे पर क्या होगी, ओवरलैप होगी। मान लीजिए आपका घंटे का ही मिनट का है, तो एक दूसरे पर क्या होगा, ओवरलैप, ठीक है। इस कंडीशन में ओवरलैप होने पे इस कंडीशन में आपका बन रहा है थीटा का वैल्यू आपका बन रहा है 0, एंगल कितना बन रहा है, 0। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब घंटे और मिनट की सुई दूसरे के अपोजिट है, आमने सामने है, तो इस केस में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है, 180 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ दूसरा केस। तीसरा केस जो बन रहा है आपका कि जब घंटे और मिनट के सुई के आपस में का समकोण बनाती हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है तो कितने बार होगी स्थिति उत्पन्न, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो होगा, तो घंटे का जो सुई है, बात हो रही घंटे के सुई, है ना, जो ओवरलैप होगा तो 1 घंटे में कितने बार ओवरलैप होगा, तो 1 घंटे में ओवरलैप होगा कितने बार, 1 बार। यहाँ पे देखिए
1 घंटे में ओवरलैप जो होगा, स्थिति जो ऐसी आएगी 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में बार बार होना चाहिए, 12 बार, तो 12 बार नहीं होगा आपका जो होगा ऐसी स्थिति 12 घंटे में 11 बार ही होगा। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो 12 घंटे में 11 बार, है ना। वही बात करें 24 घंटे में कितनी बार, तो कितना हो गया 22 बार, है ना। आपका केस 1 का हुआ कंप्लीट। केस 2 में ऐसी स्थिति आ रही है कि इसका थीटा का वैल्यू जो एंगल आपका हो रहा है 180 का बन रहा है। अब 180 का जो सिचुएशन आ रही है ये कितने बार बनेगी, ऐसी स्थिति जो है कितने बार बनेगा, तो ऐसा स्थिति जो आपका 1 घंटे में एक बार बनेगा, 1 घंटे में एक बार, है ना। तो 12 घंटा में 12 बार नहीं 11 बार ही बनेगा, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में आपका 22 बार। ठीक है, तो ऐसा स्थिति आपका 24 घंटे में 22 बार बनेगा। वहीं बात करते हैं केस 3 जो है ना, जो समकोण बनाती है ना। तो समकोण 1 घंटे में बनाएंगे 2 बार, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा। ठीक है, जब भी घड़ी की सुई जो आपस में घंटे और मिनट की सुई जो 90 डिग्री का जो समकोण बनाएंगी वो आपका 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 24 बार, 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका केस 1, केस 2, केस 3 जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करेंगे केस 1 का। चलिए केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या था कि जब घड़ी में घंटे और मिनट की सुई आपस में क्या हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, है ना। ये आपका घड़ी रहा, है ना। घड़ी में क्या हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। मान लीजिए आपका ये घंटे का है, ये आपका मिनट की है। ठीक है, तो एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप है ना। ऐसी स्थिति जो बनेगा कब बनेगा, कितने बार बनेगा, तो आपको बता चुके हैं, है ना। चलिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होंगी, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होगी कितनी बार होगी, 1 घंटे में 1 आवर में एक बार। ओके, फिर नेक्स्ट बात किए थे हम लोग कि 12 घंटे में 11 बार, 11 बार। और नेक्स्ट था आपका कि 24 घंटे में 24 आवर में आपका 22 बार, है ना। ये रहा आपका ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, तो ये हुआ। अब बात करेंगे कि यहाँ 1 घंटा कम कहाँ कैसे हो जा रहा है, 12 घंटे में 11 बार। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 12 बजे से 12 से 1 के बीच, 1 के बीच। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे 12 बजे से 1 बजे के बीच, है ना, यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे 1 घंटा कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है कि जब 1 घंटे में एक बार बनता है, ऐसा सिचुएशन ओवरलैप जो होता है एक दूसरे के ऊपर, जब 1 घंटा में सुई चलती है तो एक बार बनता है, तो 12 घंटा में चलने पे 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 11 बार क्यों बन रहा है, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। कॉमन सिस्टम देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये रहा, आप मान लीजिए यहाँ 12 है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आपका 12 यहाँ बज रहा है। ठीक है, आपका 1 यहाँ है, 2 है ना, तो ये मिनट का सुई यहाँ पे है। ठीक है, मिनट का सुई यहाँ पे है, तो 12 से 1 के बीच में आपका तो ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, 12 से 1 के बीच में आपका ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे नहीं बनेगा, इसलिए आपका कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 12 से 1 के बीच में एक केस नहीं बनेगा। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे कि 7 से 8 बजे के बीच यदि घड़ी में, एक मार्कर लेते हैं, है ना, दूसरा मार्कर लेते हैं, मार्कर चल नहीं रहा है ना। घड़ी में अगर 7 से 8 बजे के बीच में अगर, है ना, चलिए घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है, कब घंटे और मिनट की सुई, ठीक है, ओवरलैप होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि घड़ी में
7 से 8 बजे के बीच जो घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी कितने बजे। ठीक है, टाइम पूछ रहा है कि कितने बजे घड़ी में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी कि 7 से 8 बजे के बीच में एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ट्रिक है कि m इक्वल टू, है ना, m इक्वल टू, ठीक है, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो T1 क्या है, T1 यहाँ पे घंटा जो दिया हुआ है 7 से 8, है ना, तो T1 है या T2 है। ठीक है, तो T1 आपका 7 हो गया। ठीक है, थीटा आपको पता ही है, थीटा का जो एंगल पूछ रहा है तो एंगल आपका इसमें जब क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, फिर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 2/11 T1 कितना हो गया, T1 7 है गुना 30। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों केस यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी प्लस का हम बता रहे हैं आपको, माइनस का जब आएगा आपको बता देंगे कि माइनस कहाँ पे यूज करना है। चलिए प्लस हो गया, थीटा वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 7 21, ठीक है, 7 21 हो गया, है ना, तो 7 21 210 प्लस 0 0 हो गया इधर, है ना, और यहाँ पे 2 है ना, 2 गुना 11/11 है ना, तो 21 दूने 42, 42/11, 420/11 यहाँ पर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 420/11। चलिए, है ना, अब इसको तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे 30.2/11, 38.2/11 आ गया। ठीक है, तो अब ये होगा कि यहाँ पे, ठीक है, 7:38.2/11, ठीक है, इतना बजे क्या होगा आपका ओवरलैप करेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इतने बजे के टाइम में आपका क्या होगा कि घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे पे क्या होगा ओवरलैप करेंगी। ठीक है, कितना हो गया 7:38.2/11। ठीक है, अब घड़ी में अगर चेक करेंगे आप, है ना, घड़ी में अगर आप चेक करेंगे 7:38, इसमें 7:38.2/11 में आप अगर चेक करेंगे इसको, है ना, तो अप्रोक्स आपको घड़ी की सुई और मिनट की सुई क्या है आपस में ओवरलैप करेंगी एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन में कहेंगे कि 10 से 11 के बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में, 11 बजे के बीच में सुई, घंटे मिनट की सुई कब ओवरलैप करेंगी, घंटे और मिनट की सुई ओवरलैप कब करेंगी। ओके, तो इसका क्या ट्रिक था, m इक्वल टू 2/11, ठीक है, ब्रैकेट है T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ये रहा था। ठीक है, तो 10 से 11 बजे के बीच में घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगे, 10 से 11 के बीच में। ठीक है, तो T1, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/11, T1 कितना हो गया आपका 10 है, 10 गुना 30 आपका, तो करेंगे यहाँ पे 0 होगा थीटा वैल्यू। ठीक है, तो 300 हो गया, 3 गुना 600, ठीक है, तो 600/11 हो जाएगा, 600/11 हो जाएगा। अब इसको अगर तोड़ेंगे इसको, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया और 4 प्लस में कितना हो गया 6 बच गया, 6 और 11, है ना, तो ठीक, हाँ ठीक हो गया, है ना, तो इसका 54.6/11 आ रहा है, 54.6/11 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम 1 जो है पहला वाला जो टाइम है उससे लेंगे यहाँ पे, तो 10:54.6/11, है ना, 10:54.6/11 होगा। इस केस में क्या होगा ओवरलैप करेगा। ठीक है, एक दूसरे के बीच में ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो 10 से 11 बजे के बीच में ओवरलैप कितना बजे करेगा 10:54, 54.6/11। इस टाइम में घड़ी में जो घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे पर क्या होगा ओवरलैप करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है, ओवरलैप कब करेगी, ठीक है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में
घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगी। ओके, तो क्या है फार्मूला, वही फार्मूला रहेगा आपका, है ना, m इक्वल टू 2/11, है ना, T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ओके, अभी इसमें प्लस का ही लेंगे, ठीक है, प्लस का ही लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। 2/11, यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4, है ना, तो 4 इंटू 30 प्लस 0, 4 तिया, है ना, 12, है ना, 120 हो गया, 120 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 240/11, ठीक है, कितना आ गया 240/11, 240/11, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ेंगे, है ना, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है, तो कितना जा रहा है 21, ठीक है, तो 21 और बचे कितना 9, ठीक, तो यहाँ 11 हो गया, तो 21.9/11। तो यहाँ पे जो होगा 4:21.9/11 बजे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। ओके, केस आपका 1 हो गया, आप देखते हैं केस नंबर 2। ओके, केस 2 क्या बोलता है। केस 2 में क्या था कि अगर घंटे और मिनट के सुई, घंटे और मिनट के सुई क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने हो, है ना। केस क्या था कि जब, है ना, आवर, ठीक है, एंड मिनट की सुई, ठीक है, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने लिखना है, ठीक है, आमने सामने, ठीक है। तो आमने सामने कैसे होगा, देखिए ये रहा आपका घड़ी, मान लीजिए आपका ये रहा 3 9 6 और यहाँ है 12। तो आमने सामने केस में मान लीजिए ये आपका मिनट का सुई है और यहाँ आपका ये घंटे का सुई है, ठीक है। तो एक दूसरे का आमने सामने है, यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 180 का एंगल बन रहा है, ठीक है, 180 का एंगल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति जो है ना, ऐसी स्थिति कितने बार आती है, ऐसी स्थिति, है ना, तो ऐसी स्थिति एक बार में 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में बात करते हैं तो ऐसे स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो वैसे ही बात करते हैं कि 12 घंटे में कितने बार होना चाहिए, 12 बार, ठीक है, लेकिन क्या ये गलत है, 12 घंटे में 12 बार नहीं होगा, 11 बार होगा, 11 बार होगा। तो ध्यान देने की बात है कि कब नहीं बन रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है, कि 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है, 6 से 7 बजे, ठीक है, के बीच में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके, 6 से 7, ठीक है, मान लीजिए घड़ी है, इस घड़ी में देखिए यहाँ पे 6 से 7 बजाना है, ठीक है, 6 से 7, ये 6 यहाँ, 7 8, 7 यहाँ, तो 7 बजाने हैं, ठीक है, 6 से 7 के बीच में यहाँ पे है ना। तो यहाँ इस टाइम में देखिए 6 से 7 के बीच में यहाँ पे मान लीजिए 6 7 है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा कि एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगा, ठीक है, 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितने बार है, 11 बार, और 24 घंटे में बात करते हैं तो 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे केस 2 का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे केस नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई आमने सामने कब होगी। घंटे की सुई है और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने कब होंगी, 9 से 10 बजे के बीच में। ओके, ट्रिक आपका कौन सा था, आपका ट्रिक वही था m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में आपका T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, आपका ट्रिक वही रहेगा, बस यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका 180 हो जाएगा।
चूँकि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ऐसे बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसका 180 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है 2/11, यहाँ पे T1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 9, T1 आपका 9 इंटू 30 प्लस आपका 180 यहाँ आ जाएगा, कितना जाएगा 180 थीटा का वैल्यू। तो फिर आगे बढ़ेंगे 2/11, यहाँ पे 9 तिया 27, 270 प्लस 180, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 0 हो गया, 8 7 15 के 5 1 बच गया, 3 2 3 1 4, 450 और यह 450 और बटा 2/11 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे ध्यान देंगे 450 आ जा रहा है, 450 मतलब 450 आ रहा है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देंगे इस बात का, यहाँ नोट कर लीजिएगा कि इसको 360 से माइनस करेंगे। जब 360 से अगर ज़्यादा आ जाएगा, 360 से अगर ज़्यादा आ रहा है, उस केस में आपको यहाँ 360 से माइनस करना पड़ेगा। अगर 360 से मैं उसको माइनस करेंगे कितना जा रहा है 90, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा 90, 2/11 इंटू 90 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 180, ठीक है, कितना गया 180 बटा कितना हो गया 180/11, ठीक है। अगर इसको आप तोड़ेंगे है ना तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 11 का 11, ठीक है, 11 हो गया, बच गया कितना बच गया 7। तो यहाँ पे फिर 6 बार में फिर बच गया पे 4 11 है ना, मतलब यहाँ पे कितना बचा 16.4/11, 16.4/11। तो यहाँ हो जाएगा 9:16.4/11। इस टाइम क्या होगा, घड़ी का जो टाइम होगा, घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे पर क्या होंगी ओवरलैप करेंगे, ओके। 9:16.4/11 इतने बजे घंटे और मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से आपका रहा क्वेश्चन है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए होमवर्क में आपका है कि 11 से 12 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने कब होगी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसको बनाएंगे और बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें है ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क 11 से 12 बजे के बीच में घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे को आमने सामने कि कब होंगी, ओके। इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ओके। अब इसका केस 3 जो बचा है, केस 3 है ना, केस 3 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, केस 3 को है ना। तो केस 1 और केस 2 हमारा कवर हो गया है ना। केस 3 को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से लाइक करें है ना, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ये ज़रूरी बहुत अर्जेंट है ना। अगर आपके पास अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे है ना, इसलिए सबसे अर्जेंट क्या है सब्सक्राइब करना, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी, ओके। और दोस्तों में भी ज़रूर से शेयर करें।